ईयर 1969 में साइबेरिया के एक कोल माइन में कुछ मजदूर रोज की तरह जमीन से 230 फीट की गहराई में कोयला निकालने का काम कर रहे थे। तब ही एक मजदूर की कुल्हाड़ी किसी ऐसी चीज से जा टकराई जिसकी आवाज कोयले से मुख्तलिफ थी। मजदूरों ने मिलकर मजीद जमीन की खुदाई की तो उन्हें एक पत्थर और संगमरमर का पर्त मिला, जिसे हटाने पर वहां एक खुफिया सुरंग दरियाफ्त हुई। मजदूर सुरंग में दाखिल हो गए और अंधेरे रास्ते पर चलने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक सीक्रेट चेम्बर मिला जिसमें एक अजीब सन्नाटा और खामोशी थी, और उसमें एक ताबूत रखा हुआ था। इस ताबूत में कोई जोड़ नहीं था और ऐसा लग रहा था गोया ये पत्थर का एक ठोस टुकड़े से बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम वहां पहुंची और उस ताबूत के अंदर कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर सब हैरान रह गए। ऐसी पुरअसरार चीज लोगों ने पहली बार देखी थी, और ये एक ऐसा राज था जिसे सोवियत और रूस ने दुनिया से हमेशा छुपाए रखा। इस मिस्ट्री ने पूरे ह्यूमन हिस्ट्री पर सवाल खड़ा कर दिया। आखिर इस ताबूत के अंदर ऐसा क्या था, और क्यों रूस ने आज तक इस राज से पर्दा नहीं उठाया है। सितंबर 1969 में साइबेरिया सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। साइबेरिया के कैमरूव इलाके में बहुत सारे कोल माइन मौजूद थे। कोयले के इस कान में जब काम कर रहे मजदूरों को ये ताबूत मिली तो वो लोग बहुत हैरान हो गए थे। उन लोगों ने फौरन ही ये खबर अपने माइनिंग हेड अलेक्जेंडर मेजाक को दी। अलेक्जेंडर ने उस भारी भरकम ताबूत को कई घंटों की मेहनत और मुशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से उस कान से बाहर निकाला। अलेक्जेंडर को लग रहा था कि उस ताबूत के अंदर कदीम दौर का कोई बेशकीमत सोना, हीरा या खजाना होगा। चुनांचा उसने सोचा कि अगर उसने ये खबर सरकार को दे दी तो वो इसके अंदर का खजाना जब्त कर लेंगे। इसलिए लालच में आकर अलेक्जेंडर ने उस ताबूत को खोल दिया। ताबूत को खोलते ही अंदर से एक चमक नजर आई और वहां खड़े लोग हैरान रह गए। उस ताबूत में एक खूबसूरत लड़की की लाश रखी थी, लेकिन ये इस तरह महफूज थी जैसे कि कभी उसकी मौत ही न हुई हो, बल्कि वो गहरी नींद सो रही हो। उस लड़की की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान लग रही थी। उसके लंबे बाल कमर के नीचे तक आ रहे थे और उसकी आंखें बिल्कुल नीली थी। उसने एक सफ़ेद लिबास पहन रखा था जो ट्रांसपेरेंट थी। उसके चारों तरफ एक गुलाबी लिक्विड भी मौजूद था और उसके सर के पास एक अजीब सा ब्लैक बॉक्स रखा था। उस वक्त लोग स्मार्टफोन के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जब बाद में मोबाइल मंजरे आम पर आई तो माइनर्स ने यह दावा किया था कि वो ब्लैक बॉक्स बिल्कुल स्मार्टफोन जैसा ही कोई डिवाइस था। ताबूत में लेटी उस लड़की की स्किन बिल्कुल मुलायम, दागदार और दूध जैसी सफ़ेद थी। वहां मौजूद तमाम माइनर्स उस लड़की की खूबसूरती से हैरान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी हसीन और खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वो ताबूत कई घंटों तक यूं ही खुला रहा और आसपास के गांव से कई लोग वहां उसे देखने जमा हो गए। कहते हैं कि एक शख्स ने ताबूत के अंदर पड़े उस गुलाबी लिक्विड को थोड़ा सा हाथ में लिया और उसे टेस्ट किया। उसने बताया कि लिक्विड में ना कोई बू है और ना ही कोई टेस्ट है। कहते हैं कि कुछ दिनों बाद उस शख्स की दिमागी हालत खराब हो गई। उसके अंदर से ठंड और गर्मी का एहसास भी खत्म हो गया और वो साइबेरिया के ठंड में बुरी तरह मारा गया। चूंकि कोल माइन के करीब टिसूल नामी एक डिस्ट्रिक्ट थी, इसलिए गांव वालों ने उस पुरअसरार लड़की को टिसूल प्रिंसेस का नाम दिया। कुछ घंटों बाद वहां सोवियत आर्मी, पुलिस और सरकार की तरफ से एक स्पेशल टीम भेजी गई। आर्मी ने इस पूरी जगह को अपने कंट्रोल में ले लिया और उस जगह को गांव के लोगों और मजदूरों से खाली करवा दिया गया। अथॉरिटीज़ ने उस पत्थर के ताबूत को एक हेलीकॉप्टर के जरिया एयरलिफ्ट करना चाहा, लेकिन बहुत ज़्यादा वज़न होने की वजह से उस ताबूत को उठाना बहुत मुश्किल था। लिहाजा अथॉरिटीज़ ने यह फैसला किया कि लड़की की लाश को उस भारी भरकम ताबूत से अलग कर देना चाहिए।
लेकिन जैसे ही ताबूत से गुलाबी लिक्विड को बाहर निकाला गया, एक अजीब वाकया हुआ। लड़की की बॉडी अचानक काली पड़ने लगी और वो पूरी तरह से सूख गई। ऐसा लग रहा था गोया वो हजारों साल पुरानी मम्मी हो। ये देखकर ही एक्सपर्ट समझ गए कि ज़रूर उस पिंक लिक्विड में कोई प्रिजर्वेटिव होगी, जिसकी वजह से बॉडी खराब नहीं हो रही थी। बहरहाल बॉडी को नोवोसिबिर्स्क शहर में रिसर्च के लिए ले जाया गया, जहां उसका साइंटिफिक एनालिसिस किया गया। लाश कितनी पुरानी है ये पता लगाने के लिए कई टेस्ट किए गए, जिनमें रेडियो कार्बन डेटिंग भी शामिल था। इन टेस्ट का रिजल्ट चौंका देने वाला था। टिसूल प्रिंसेस और उसका ताबूत लगभग 80 करोड़ साल यानी 800 मिलियन ईयर पुराना था। लैबोरेटरी में मौजूद तमाम साइंसदान दंग रह गए। इस खोज ने इंसानी तारीख पर एक सवालिया निशान लगा दिया था, क्योंकि 80 करोड़ साल कबल इंसान तो दूर, जिंदगी की कोई भी शक्ल हमारी ज़मीन पर मौजूद ही नहीं थी। 80 करोड़ साल डायनासोर्स के वजूद से भी करोड़ों साल पहले का ज़माना था, जबकि इंसानी तहजीब की शुरुआत लगभग 3 लाख साल कबल मानी जाती है। और उस दौर में भी लोग ना तो इस किस्म के पत्थर के ताबूत को बना सकते थे और ना ही उन्हें प्रिजर्वेटिव लिक्विड बनाने की जानकारी थी। इस डिस्कवरी पर साइंसदानों को ये समझ आया कि हमें ह्यूमन हिस्ट्री पर दोबारा गौर करके उसे ठीक करने की ज़रूरत है और एवोल्यूशन की थ्योरी पर भी दोबारा गौर करना ज़रूरी है। रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि उस लड़की में कुछ अजीब चीज़ें थीं। मसलन उसके दोनों हाथों में 6 उंगलियां थीं और उसके सीने पर सितारा नुमा टैटू जैसा सिंबल बना हुआ था। जब उस लड़की के रगों में मौजूद जमे हुए खून की जांच की गई तो ना ही उसका ब्लड ग्रुप इंसानों जैसा था और ना ही उसका डीएनए इंसानी डीएनए से मैच हो रहा था। यहाँ तक कि उसके दिमाग के न्यूरॉन सेल भी इंसान से बहुत हद तक मुख्तलिफ थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब टिसूल प्रिंसेस जिंदा थी तब शायद वो मुख्तलिफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की माहिर होगी, जिनमें टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस और प्रीकॉग्निशन वगैरह शामिल है। टेलीपैथी वो इल्म है जिसमें दूर बैठे किसी शख्स से दिमागी कुव्वत के ज़रिया कांटेक्ट किया जा सकता है। टेलीकाइनेसिस के ज़रिया दूर रखे किसी चीज़ को अपनी जहनी कुव्वत से हरकत दी जा सकती है, जबकि प्रीकॉग्निशन में फ्यूचर में होने वाले हादसों और वाक़यात को पहले ही देखा जा सकता है। और ये तीनों पैरानॉर्मल कुव्वतें टिसूल प्रिंसेस में मौजूद रही होंगी। इसलिए रिसर्चर्स ने ये तक दावा कर दिया कि वो ताबूत और लड़की की बॉडी इस दुनिया की नहीं थी, बल्कि वो किसी दूसरे दुनिया से हमारी इस ज़मीन पर लाई गई थी। वो लड़की किसी ऐसी दुनिया से आई होगी जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती होगी, तभी लड़की का रंग दूध जैसा सफ़ेद था। साइबेरिया की कदीम लोक दास्तानों में भी टिसूल प्रिंसेस को दूसरी दुनिया से आने वाली एक रूहानी एंटिटी के तौर पर माना जाता था। साइबेरिया के लोग ऐसा मानते थे कि टिसूल प्रिंसेस की लाश को दुश्मनों से बचाने के लिए महफूज किया गया था और उसे कोयले की उस कान में छुपा दिया गया था। शहजादी को जिस गुलाबी रंग के रकीक मादे में डुबो दिया गया था, उसके बारे में ख्याल किया जाता था कि उसमें बुढ़ापे को रोकने और दोबारा पैदा करने वाली खुसूसियतें हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शहजादी को उस ताबूत में प्रिजर्व करने का मकसद ये था कि वो अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए एक ख़ास वक्त पर बेदार होगी और जब तक वो वक्त नहीं आता वो उस गहरी नींद में सोई रहती। बहरहाल इस हैरत अंगेज दरियाफ्त ने लोगों के मन में सैकड़ों सवाल पैदा कर दिए थे। टिसूल प्रिंसेस की इस अजीब व गरीब लाश की बातें चारों तरफ आग की तरह फैलने लगी। न्यूज़पेपर, मैगजीन और आर्टिकल्स ने इस दरियाफ्त के मुताल्लिक खबरें शाये करने लगे। लिहाजा फ़ौरन ही सोवियत यूनियन के गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने मीडिया को साफ साफ ये बयान दिया कि इस ताबूत और शहजादी की कहानी सिर्फ अफवाह और झूठ है। गवर्नमेंट के हुक्म से तमाम न्यूज़पेपर्स से उस न्यूज़ को एडिट करवा दिया गया और लैब में रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट को धमकाया गया कि वो लोगों को कोई भी जानकारी ना दें। सोवियत सरकार इस दरियाफ्त के मुताल्लिक इतनी सख्त हो गई कि उस गांव के लोगों को भी धमकाया गया कि वो इस बात का जिक्र दूसरे लोगों से ना करें।
इसके मुतालिक बातें करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। लेकिन 90 की दहाई में जब सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट सरकार का खात्मा हुआ, तब जाकर मीडिया और प्रोफेसर्स ने टिसूल प्रिंसेस की इस डिस्कवरी के बारे में दुनिया को बताया और इस सीक्रेट फाइल को ओपन किया गया। ईयर 2002 में टिसूल प्रिंसेस के मुतालिक एक तफसीली आर्टिकल शाये हुई जिसका नाम द लेडी हु इज़ 800 मिलियन ईयर ओल्ड था। लेकिन बहुत ही अजीब बात थी कि जो लोग भी टिसूल प्रिंसेस की उस ताबूत की खोज से जुड़े हुए थे, उन सब के साथ कोई ना कोई हादसा हो गया। आइवन कार्नाकोफ, जिसने सबसे पहले उस ताबूत को देखा और उसकी तस्वीर ली थी, वो 6 महीने बाद ही बाइक एक्सीडेंट में मारा गया। 1 महीने बाद दूसरा माइनर जो उस ताबूत तक पहुंचा था, वो डूबकर मर गया। अनातोली, जिसने उस गुलाबी लिक्विड को टेस्ट किया था, वो पागल हो गया। और ऐसे ही एक एक करके डिस्कवरी के वक्त मौजूद तमाम माइनर्स मारे गए। कुछ ऐसा ही वाकया मिस्र में 1973 में हुआ था, जब कदीम मिस्र के बादशाह तूतनखामन का मकबरा दरियाफ्त हुआ था और उस दरियाफ्त से जुड़े लोग भी एक एक कर 6 महीनों के अंदर ही या तो मर गए या पागल हो गए। इसलिए उस मकबरे को कर्स ऑफ तूतनखामन यानी तूतनखामन बादशाह की लानत कहा जाता है। कहते हैं कि उस कोयले की कान में मजीद माइनिंग करवाया गया और गवर्नमेंट को टिसूल प्रिंसेस की तरह मजीद 2 ताबूत और मिले थे, लेकिन सोवियत सरकार ने सारी चीज़ें और उस ताबूत को छुपाकर किसी सीक्रेट मकाम पर मुंतकिल करवा दिया और इस माइन को ईयर 1992 में बंद करवा दिया गया। माना जाता है कि इन डिस्कवरीज के वीडियो रिकॉर्डिंग्स और फोटोज भी लिए गए थे, लेकिन तमाम सबूतों को गायब करवा दिया गया। टिसूल प्रिंसेस कहां से आई थी, गवर्नमेंट ने उस लाश का क्या किया और सोवियत सरकार इस खोज को लोगों से छुपाकर क्यों रखना चाहती थी, ये तमाम चीज़ें अब तक एक राज है।